देखो, ग्राफ अंग्रेजी में ग्राफ कहते हैं और हिंदी में इसको आरेख कहते हैं। केवल ये मैथ में ही नहीं है, जब ऊपर क्लास जाओगे ना तो ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ग्राफ में देखो, ग्राफ एक तल होता है। तल मैंने समझा कि नहीं, जैसे कोई पेज टाइप का। और इस ग्राफ में दो मुख्य अक्ष होता है। जो एक पड़ा हुआ होता है ना, उसको एक्स अक्ष कहते हैं, पड़ा हुआ क्षैतिज। और जो खड़ा रहता है मतलब ऊर्ध्वाधर, उसको वाई अक्ष कहते हैं। अब देखो, ये जो जिस बिंदु पर दोनों ये अक्ष मिलता है, उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। देखो, ये मूल बिंदु है, ये 0 0 हुआ, ठीक है। अब एक्स का प्लस मान जो होगा वो मूल बिंदु के दाईं ओर होगा, है ना। ये एक्स का माइनस मान मूल बिंदु के बाईं ओर होगा। y का प्लस मान मूल बिंदु के ऊपर, y का माइनस मान मूल बिंदु के नीचे। अभी कितने भाग में बंट गया? 4 भाग में। तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, इसमें x और y दोनों प्लस में होगा। ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया, इसमें x माइनस होगा, y प्लस होगा। ये तृतीय चतुर्थांश है, इसमें x और y दोनों माइनस होगा। और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, इसमें x प्लस होगा, y माइनस होगा। अब आता है भुज और कोटि। तो ये जैसे मान लो कि किसी का निर्देशांक है 4 5, तो 4 क्या हो गया x और 5 क्या हो गया y। तो ये x अक्ष वाला भुज कहलाता है और y अक्ष वाला कोटि कहलाता है। और ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है। यही है ग्राफ।